हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लाभ और हानि का 10वां प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपके जितने अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जो 2025 में होने वाले हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं आप, दो वस्तुओं की अंतर की बात हो रही है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे। दोनों वस्तुओं का अंतर लेंगे, 32 वस्तुओं का और 38 वस्तुओं का। जब हम अंतर लेंगे, इनमें से हमें ये नहीं देखना है कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, बस जस्ट हमें उनका डिफरेंस देखना है। डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे, 32 और 38 में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई विक्रय मूल्य 32 हो जाएगा। विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाई 32, यहाँ पर परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 6/32 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से ध्यान देंगे, इसको काटेंगे 4 से, 4/32, इसको काटेंगे 25 बार में, कैंसिल हो जाएगा, 25 चौक का 100। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कितना मिल जाएगा हमें, 6 × 25 डिवाइडेड बाई 8। 8 से काटेंगे, देखेंगे 8 × 24, 1 मिलेगा, पॉइंट लगाएंगे, 8 × 1 = 8। अब 6 गुणे हम 3.1 करने वाले हैं, तो देखेंगे कितना आंसर निकल कर आ जाएगा। 6 × 6, 6 × 3 = 18, यानी 18.6%। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। किसी वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ पर ध्यान देंगे, किसी वस्तु को 222 रुपये में बेचने की बात हो रही है और हमें निकालना है हानि प्रतिशत, और उस व्यक्ति को 48 रुपये की हानि हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सीपी निकालेंगे। हानि या लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको सीपी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, लॉस दिया गया है और सेलिंग प्राइस दिया गया है। इस कंडीशन में देखेंगे लॉस बराबर होता है CP - के SP। लॉस दिया गया है, देखेंगे 48 रुपये बराबर CP हमें निकालना है, नहीं पता है, माइनस SP दिया हुआ है, देखेंगे 222 रुपये। यहाँ से CP बराबर निकाल लेंगे, देखेंगे 48 प्लस के 222 जब हम करेंगे यहाँ से हमें मिल जाएगा, देखेंगे 270। CP हमें पता चलेगा कितना आ गया, देखेंगे 270 रुपये, और SP आपको दिया गया है, कितना है SP, यहाँ से ध्यान देंगे 222 है। SP आपको पता चल गया, CP आपको पता चल गया। अब हम यहाँ से आसानी से हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। देखेंगे कोई वस्तु 270 में ख़रीद कर 222 रुपये में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर इसको हानि हो रहा है। कितने का हो रहा है, देखेंगे -48 लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि हानि हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 270 पर हो रहा है। परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ से देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको देखेंगे 3 से काटेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, इसको काटेंगे 3 से, 3 × 9 = 27। अब यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा, 160 डिवाइडेड बाई 9। 9 से काटेंगे, इसको देखेंगे 9 × 1 = 9, 9 × 7 = 63, यानी 17.77 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदा और उन्हें 20 में 7 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न के लिए ध्यान देंगे, क्या करेंगे, एक साइड आपको रुपए लिखना है,
एक साइड आपको वस्तु लिखना है। यहाँ पर ध्यान देंगे कुछ इस प्रकार से। रुपए में देखेंगे 30 रुपये दिया गया है, वस्तु में दिया गया है 14, यहाँ से देखेंगे 14 दिया गया है। अगेन आपको रुपए में दिया गया है 20 रुपये और वस्तु में दिया गया है 7। दोनों को इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब आपको मल्टीप्लाई करना है लेफ़्ट टू राइट डायगोनल में। देखेंगे 14 दूनी 28, 280, बीच में माइनस साइन देंगे। अब आपको राइट टू लेफ़्ट मल्टीप्लाई करनी है डायगोनल। इसको देखेंगे फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करना है और इसको देखेंगे सेकेंड टाइम मल्टीप्लाई करना है कुछ इस प्रकार से। कितना हो जाएगा देखेंगे 7 3 के 21, 210। जो माइनस किए हैं उसी से आपको डिवाइड करना है 210 देखेंगे। और आपको परसेंट में करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इस प्रकार से। इसको सॉल्व करेंगे, देखें 280 माइनस 210 करेंगे तो 70 डिवाइडेड बाई 210 मल्टीप्लाई बाई 100। इस प्रकार से हम कर लेंगे। यहाँ से देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से काटेंगे, देखेंगे 7 एक कम 7, यहाँ पर 10 मिलेगा, 7 3 के 21, यानी 100 बटे देखेंगे कितना आ गया आपके पास 100 बटे 3 आ गया। जब 100 बटे 3 आ गया तो इसको डिवाइड करेंगे, देखेंगे कितनी बार आएगा 3 3, यानी 0.33 आएगा। इस प्रकार से रिपीट में आएगा परसेंटेज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। किसी वस्तु को 211.20 में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे 248.40 में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको दोनों सेलिंग प्राइस दिया गया है और हानि दिया गया है। तो हमें निकालना है लाभ या हानि प्रतिशत। तो लाभ या हानि प्रतिशत तभी निकाल पाएंगे जब आपको सीपी पता चल जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीपी लिखेंगे, ध्यान देंगे। सीपी बराबर किसी वस्तु को जब 211.20 में बेचा जा रहा है तो उसे 12% की हानि हो रही है, यानी उसको कितने में बेचा गया होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, जब माइनस करेंगे 12% तो 88% आ जाएगा, यानी 211.20 में देखेंगे 88 से हम भाग कर देंगे, यानी ये जो सेलिंग प्राइस है अपने आप में 100% रहा है। इसको 12% की हानि पर बेचने पर 88% बचेगा, यानी 211.20 में 88 से भाग कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें सीपी पता चल जाएगा। इसको जब हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट रिमूव हो जाएगा। देखेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा 211 और 20 पॉइंट हट जाएगा, डिवाइडेड बाई 88। अब इसको हम यहाँ से देखेंगे 11 से काटेंगे, यहाँ पर 11 बटे 88, ऊपर देखेंगे 11 कम 11, 11 9 99, 11 दूनी 22। इसको अगेन हम 8 से काटेंगे, देखेंगे 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 240 आ जाएगा। यानी सीपी कितना आ गया देखेंगे यहाँ से 240 आ गया सीपी। और हमें यहाँ पर दिया गया है, देखेंगे एसपी, यानी एसपी हमें दिया गया है, देखेंगे कितना है 248। यहाँ पर एसपी दिया गया है 248.40। हमसे कहा जा रहा है कि अब इसको इतने रुपए में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या हो गया। कोई वस्तु यहाँ पर ध्यान देंगे 240 रुपये में ख़रीदा गया है, 248 रुपये में बेचा गया है, तो इसको यहाँ पर लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 8.4 रुपये का लाभ हुआ है। कितने पर लाभ हुआ है 240 रुपये पर। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, देखेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। जब 10 से 8.4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा रिमूव, तो 84 बचेगा डिवाइडेड बाई 24। तो यहाँ पर देखेंगे 24 से काटेंगे, 24 या 72, 3 बार तो भाग पूरा जाएगा। 3 देखेंगे एक ही ऑप्शन में है तो 3.5 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी इतने परसेंट का इसको लाभ हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक वस्तु की बिक्री दर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले इस प्रकार हम CP लिखेंगे और SP लिखेंगे। CP मान लेंगे अपने आप में क्या है, 100% है, यहाँ पर ध्यान देंगे। और इसको सेलिंग प्राइस में 74% का लाभ हुआ है तो यहाँ पर लिख लेंगे 174। सेलिंग प्राइस भी अपने आप में क्या 100% है, 74% का लाभ हो गया तो कितना हो गया, 174 हो गया। अब देखेंगे यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है। अब जो उसका क्रय मूल्य है 50% बढ़ गया, बढ़ने के बाद हो गया देखेंगे 150। इसके बीच में हम इस प्रकार रेशियो का साइन दे देंगे। लेकिन कह रहा है बिक्री मूल्य वही रहता है, यह बिक्री मूल्य जो है सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है कि नया प्रतिशत लाभ क्या हो गया। अब देखेंगे 50 से 174 हो गया है तो यहाँ पर लाभ कितने का हुआ, 24 का लाभ हुआ। कितने पर, 150 पर। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ से ध्यान देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 से काटेंगे देखें 3 कम 3, 3 8 24, तो 8 दूनी 16% यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 16%। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9,936 में बेचा गया। मेज को 8% के लाभ पर और झूले को 8% की हानि पर बेचा गया। इस पूरे लेन देन में हुई लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर ध्यान देंगे आप, जब मेज और झूले को बेचा जा रहा है इतने रुपए में तो आपको 8% की हानि हो रही है, उसके साथ ही साथ 8% का लाभ हो रहा है। यानी लाभ और हानि का परसेंटेज देखेंगे आपस में बराबर है। तो इस टाइप के प्रश्न में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। और भी हानि किसके बराबर होती है, ध्यान देंगे, R²/100 के बराबर होती है। ऐसे प्रश्न में हमेशा हानि मिलती है R²/100 के बराबर मिलती है। इतने परसेंट की इसमें हानि मिलेगी, हमेशा मिलेगी। आपको यहाँ पर ध्यान देना है केवल जो लाभ और हानि है आपस में बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, लाभ और हानि का मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 8 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से ध्यान देंगे 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, ये 25 चौका 100, 25 बार में कट जाएगा। यहाँ से देखेंगे 8 दूनी 16 मिलेगा, 16/25, 25 से भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, पॉइंट लगाएंगे। अब देखेंगे तो ये हो जाएगा 160, तो यहाँ पर 160 मिलेगा। तो देखेंगे 25 6 का 150 होता है तो 6 बार भाग जाएगा तो 0.6। देखेंगे ऐसा एक ही ऑप्शन में है तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 0.64%। तो आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इस लेन देन में कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ भी देखेंगे 2 वस्तुओं का जिक्र हो रहा है तो इनमें वस्तुओं का अंतर ले लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 9 और 15 में कितने का डिफरेंस आ जाएगा, तो आप कहेंगे 6 का डिफरेंस आ जाएगा, डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस देखेंगे कितना है, 9 है, तो डिवाइडेड बाई 9। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर इसको हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, कितना मिल जाएगा आपको, 200 डिवाइडेड बाई 3। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 के 18, 3 6 के 18, यानी 66.66% इस प्रकार से रिपीट होता हुआ आपको चला जाएगा। यानी इतने परसेंट का इसको
लाभ हुआ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है तो प्रतिशत लाभ क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर है, देखेंगे CP के 5/4 के। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन का मतलब हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे CP को यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वो प्लस में था। बराबर यहाँ से देखेंगे बराबर कितना मिलेगा, यहाँ पर 5/4 मिल जाएगा सिंपली। अब यहाँ पर देखेंगे CP का मान कितना है, 4 है, और SP का मान कितना है, 5 है। कोई वस्तु 4 रुपये में ख़रीद कर 5 रुपये में बेची गई है तो उसको क्या हो गया, लाभ हो गया 1 रुपये का। देखेंगे तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे ताकि हमें पता चले लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। 4 रुपये खरीद कर 5 में बेच दिया गया तो 1 रुपये का इसको लाभ हो गया। यह लाभ कितने पर हुआ है, 4 पर हुआ है। यहाँ पर ध्यान देंगे, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 4 से काटेंगे, 4 से 25 बार में कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 25%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का 10वां प्रैक्टिस सेट आपके सामने। तो यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट का दी एंड हो गया। अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर की। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।